अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नासिर एज़ द हेड ऑफ एडमिशंस एंड कंप्लायंस फ्रॉम एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स क्या होती हैं, किस तरह ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ख़ास तौर पे ख़ास कोई यूनिवर्सिटी जो प्लेसमेंट्स ऑफ़र कर रही हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। हम काफ़ी डिटेल में आपको प्लेसमेंट्स के ऊपर अवेयरनेस देंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को प्लेसमेंट्स का आइडिया नहीं होता और वो लोग जो प्लेसमेंट्स को ढूंढ रहे हैं तो उनको एक नैरोड लिस्ट मिल जाएगी कि किन यूनिवर्सिटीज़ को उन्हें टारगेट करना चाहिए जनवरी 2024 इनटेक के लिए। तो अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं बगैर किसी वक्फे के, और आपको बताता चलूँ कि जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सर फहरिस्त है इस टाइम में, जिसका रिस्पॉन्स रेट ऑफर लेटर के लिए 48 to 72 आवर्स है, और इसके साथ ही साथ वहाँ पे प्लेसमेंट्स की भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। इसकी अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो 600 to 800 स्लॉट में आती है वर्ल्ड रैंकिंग में। अगर हम इसकी यूरोपियन रैंकिंग को देखें तो 150 to 200 की रैंकिंग में आती है, और अगर हम यंग यूनिवर्सिटी गाइड की रैंकिंग को देखें तो टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड में आती है। अब इन सारी जो रैंकिंग्स हैं उससे हमें ये एक आइडिया हो जाता है कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे आपको जो कोर्सेज़ प्लेसमेंट के साथ ऑफ़र होंगे वो कौन से होंगे, हम इस चीज़ तक शॉर्टली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लिए फ़िल वक़्त ये जानना ज़रूरी है कि प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो बेसिकली प्लेसमेंट इज़ लाइक आप अपने एक एडिशन कर रहे हो अपने कोर्स के साथ। प्लेसमेंट का मीन्स आप एक इंटर्नशिप, आप एक जो आप जॉब करने जा रहे हैं, जो आप जॉब सीख कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी उस जॉब सीकिंग में आपको हेल्प आउट करता है और एक इंटर्नशिप का आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के साथ। उन एम्प्लॉयर्स के पास जाके आपको एक इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और उस अपॉर्चुनिटी में आप एक लोकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं उधर की लोकल डिग्री के साथ। तो जब आप वहाँ पे एक लोकल डिग्री करते हैं, लेट्स जस्ट से यूके की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर हैटफील्ड में मौजूद है, लंदन से अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर एक अच्छी लोकेशन है। और इस लोकेशन के ऊपर जब आप प्लेसमेंट की बात करते हैं कि यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, तो उसका बेनिफिट जो है वो किस शक्ल में होता है। आपने 1 ईयर का कोर्स यूके में मास्टर्स मेजोरिटी में मिलता है। अब वो 1 ईयर का जो कोर्स है वो उसकी ड्यूरेशन आपको 2 ईयर्स में मिल जाएगी। मतलब आपको जो वीज़ा मिलेगा उसकी जो लेंथ रहेगी या ड्यूरेशन रहेगी वो आपको 2 ईयर्स प्लस 4 मंथ्स मिलेगी ऑन अ प्लेसमेंट कोर्स। और वही अगर आप विदाउट प्लेसमेंट लेते हो तो उसकी जो आपको ड्यूरेशन, लीगल ड्यूरेशन जिसके ऊपर आप वहाँ पे रुक सकते हैं, वो 1 साल का वीज़ा रहता है, और 4 महीने ऊपर 16 मंथ, 16 मंथ्स जो है वो उसकी ओवरऑल आपको ड्यूरेशन मिलती है। अगर प्लेसमेंट को अभी भी आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है कि ये क्या चीज़ क्या है, तो मैं आपको एक कोर्स बताता हूँ, डाटा साइंस विद प्लेसमेंट। अब ये कोर्स है डाटा साइंस, जो कि आपको विदाउट प्लेसमेंट भी ऑफ़र होता है और प्लेसमेंट के साथ भी ऑफ़र होता है। अगर हम डाटा साइंस को विदाउट प्लेसमेंट लेते हैं, तो फिर हमें जो वीज़ा मिलेगा वो 16 मंथ्स का मिलेगा। लेकिन इसी के साथ अगर हम प्लेसमेंट ऐड करते हैं तो 28 मंथ्स का वीज़ा मिलेगा। अगर आप इस चीज़ को ऐसे सोचो कि आप एज़ अ स्टूडेंट यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं और वहाँ पे जाके आपको एक वीज़ा की ड्यूरेशन 16 मंथ्स मिल रही है, एक की 28 मंथ्स मिल रही है, तो आप किसे लेना प्रेफ़र करेंगे? जबकि आपको ये पता है कि 16 मंथ्स हो या 28 मंथ्स वीज़ा ड्यूरेशन हो, जो पढ़ाई है वो 9 मंथ्स ही होगी। तो वो जो 9 मंथ्स एकेडमिक ईयर है यूके का, वो 1 ईयर की एजुकेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ पे आपको जो प्लेसमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा रूम दे दिया है वहाँ पे लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने का। यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होने के नाते वहाँ पे इंटर्नशिप ड्राइव्स में टेक पार्ट करने का, अपनी उस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी में अगर आपको लोकल जॉब लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्लेसमेंट के बाद पीएसडब्ल्यू भी नहीं लेते, वो इस इंटर्नशिप में ही अपनी जॉब ऑफर सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि 9 मंथ्स के बाद आप अपना रिजल्ट वेट करते हैं डिक्लेयर होने का, और उसके बाद प्लेसमेंट में जॉब सिक्योर करते हैं, और उसके बाद वर्क परमिट जो प्रॉपर है उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। इधर दैट कुड बी 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, एंड देन आफ्टरवर्ड उसमें आपको रूट मिल जाता है ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आप एक ब्रिटिश नेशनैलिटी की तरफ अपने आप को देख सकते हैं। तो प्लेसमेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक टॉपिक्स को
देख रहे हैं अपने कि हम इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, हम इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो उस सब्जेक्ट से एंड पॉइंट हमें प्लेसमेंट में मिलेगा और उस प्लेसमेंट से हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा। उस ज़्यादा टाइम को हम इन्वेस्ट करते करते हैं इंटर्नशिप्स में और ख़ास किस्म की एक जॉब नेचर के अंदर। उस जॉब नेचर से हमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, उस जॉब अपॉर्चुनिटी से हमें वर्क परमिट मिलेगा। तो ये एक रूट है उन बच्चों के लिए जिनको प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है। तो बताने का मकसद आप लोगों को यूँ पब्लिकली एड्रेस करके ये था कि आपको थोड़ा-सा अवेयरनेस हो कि प्लेसमेंट के जो कोर्सेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे अपना करियर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं और अपने आप को परमानेंट रेज़िडेंसी की तरफ या ग्रीन कार्ड या फिर ब्रिटिश नेशनैलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि प्लेसमेंट आपको समझ तो आ गई होगी कि प्लेसमेंट है क्या चीज़। अगर प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया है तो ये भी इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। अगर हमें एक डिग्री मिल रही है लेट्स जैसे 12,000 में 1 साल की, तो वो 24,000 में 2 साल की हुई। मतलब उसकी फीस दूसरे साल की उसी के इक्विवेलेंट हो तो 24,000 में मिलनी चाहिए। लेकिन जब प्लेसमेंट ऐड करते हैं तो 1 ईयर तो एक्स्ट्रा ऐड हो गया, लेकिन फीस उस एस्पेक्ट से इंक्रीज नहीं होती है। तो ये प्लेसमेंट ज़्यादातर आपको 1,000 के डिफरेंस से, 1,000 पाउंड के डिफरेंस से, जो कि सबसे चीप है, यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर ऑफर कर रही है। यही एक रीज़न है कि हम एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के प्लेसमेंट कोर्सेज को लेके बना रहे हैं। ये आपको अगर कोर्स 15,500 पाउंड्स का है तो वो 16,500 पाउंड्स में विद प्लेसमेंट ऑफर हो जाएगा। और उसमें प्लेसमेंट के अंदर आपको जर्नलिज्म में प्लेसमेंट मिल जाएगा, डाटा साइंस में प्लेसमेंट मिल जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांस रिसर्च का कोर्स है। अच्छा, मैंने अभी एक नया वर्ड यूज़ किया, एडवांस रिसर्च। मैं इसे थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे भी जो आपकी पढ़ाई है वो 1 ईयर की रहेगी डिग्री, जैसे कि लेट्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स विद एडवांस्ड रिसर्च, तो वो एडवांस रिसर्च इज गोइंग टू गिव यू 1 year plus in your visa duration, and in that aspect it is very much similar to the placement, but the only difference is that in placement you can move out from the university and then seek job anywhere uh, in the open vicinity wherever you want to join the organizations that are offering the jobs और इंटर्नशिप प्लेसेस। लेकिन एडवांस रिसर्च आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उसी फील्ड से रिलेटेड रहते हुए, और वो एडवांस रिसर्च जो है वो आपके करियर को आगे पीएचडीज में प्रोसीड करने के लिए काफ़ी काम आती है। या फिर अगर आप अपने आप को डॉक्टरेट लेवल पे देखना चाहते हैं तो फिर आप एडवांस रिसर्च के कोर्सेज को भी प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको ड्यूरेशन जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा एक बेनिफिशियल ऑप्शन रहती है आपके लिए। अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो 10,000, 11,000, 12,000 पाउंड एट मैक्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 14,000 पाउंड्स पे यूके की जा चुकी हुई हैं। अगर 14,000 पाउंड्स पे यूनिवर्सिटीज़ जा चुकी हुई हैं ईयरली फीस के अंदर, तो अगर आपको 2 ईयर्स का कोर्स 16,000 या 15,500 में आफ्टर स्कॉलरशिप 16,500 तक मिल जाए, तो 1,000 या 1,500 पाउंड एक्स्ट्रा पे करके आपको 1 ईयर की एक एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिल रही है। और वो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ना सिर्फ आपके करियर एस्पेक्ट के साथ है, बल्कि फाइनेंशियली भी अगर आप अपनी बात करें तो 1 साल वहाँ पे एक्स्ट्रा रहने का मतलब मिनिमम भी 24,000 पाउंड्स है। अगर 2,000 मंथली भी आप अपने अर्निंग के सिलसिले में उसे एडअप करते हैं तो 24,000 पाउंड का एडिशन हुआ है, ड्यूरेशन एक्स्ट्रा मिला है, और साथ ही साथ सिर्फ 1,000 पाउंड में वो चीज़ आपने ली है। तो हर एस्पेक्ट से, किसी भी एस्पेक्ट से अगर आप इसे एक्सप्लोर करें तो प्लेसमेंट का ऑप्शन, चाहे वो करियर ओरिएंटेड एडवांस रिसर्च है, चाहे वो आपकी एक जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की ऑप्शंस हैं, या इंटर्नशिप है, या लोकल एक्सपीरियंस गेन करना है, या लोकल एम्प्लॉयर के साथ अपने टाइम को एक्सप्लोर करना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, हर एस्पेक्ट में प्लेसमेंट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। और ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर डेटा साइंस में दे रहा है। और डेटा साइंस के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस टाइम में इंडियन इस रूट को यूटिलाइज करते हुए डेटा साइंस के बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोसीड कर रहे हैं कनाडा की, क्योंकि ये हाईली स्किल्ड वर्क में आता है डेटा साइंस का जो सब्जेक्ट है। तो डेटा साइंस के साथ भी प्लेसमेंट मौजूद है, और उसके साथ आपको प्लेसमेंट का जो टाइम पीरियड है वो पीएसडब्ल्यू में काउंट नहीं होता है यूके के अंदर। तो यूके के अंदर जब वो पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क में काउंट नहीं होगा तो आपको 2 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स पीएसडब्ल्यू भी मिलेगा। दैट मीन्स आप 1 ईयर की डिग्री जो कि 1 ईयर की फी पे कर रहे हो वो आपको लेके जा रही है 4 ईयर्स के ड्यूरेशन तक, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली और एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से बहुत एक अच्छी ऑप्शन है, और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी।
तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगा। इस टाइम पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर का सिनेरियो है, ये है कि 24 आवर्स टू 72 आवर्स के ब्रैकेट के अंदर हम ऑफर लेटर्स डिस्पर्स कर रहे हैं। और ये ऑफर लेटर्स डिस्पर्स करने का मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम फ्रेम हमें 72 आवर्स लग रहे हैं, और मिनिमम विद इन 24 आवर्स भी हमारे पास ऑफर्स आ रहे हैं। ये वो टाइम है जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है अपना, एकेडमिकली अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है अपने आप को एक राइट प्लेटफॉर्म से। ना सिर्फ हमसे, किसी से भी प्रोसीड करवा सकते हैं आप, लेकिन जिसे भी आप चूज़ करें मेक श्योर करें कि आप अपनी प्लेसमेंट को ज़रूर अंडरस्टैंड करें। एक कोर्स की लिस्ट है जैन इनटेक की, सेमेस्टर बी की, उसे एक्सप्लोर करें। उसमें जो आपको एक काउंसलिंग रिक्वायर्ड है उसको लेने के बाद अपनी जो एक फील्ड है उसे शॉर्टलिस्ट करें और अपने एडमिशन्स को अभी प्रोसीड करें। मैं इस पे ज़्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये काम अभी नहीं करते तो याद रखिएगा कि एक बहुत ज़्यादा रश रहा है सितंबर इनटेक 2023 में, और उसकी जो डेफर्ड एप्लीकेशंस जो कि अगले इनटेक में जा चुकी हुई हैं, बच्चे जो डेफर होके जो अपना एडमिशन सितंबर 2023 इनटेक में नहीं ले सके, वो मूव कर चुके हैं सितंबर से जनवरी 2024 इनटेक में। और जनवरी 2024 इनटेक में ज़्यादातर स्पेसेस, जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो सितंबर 2023 इनटेक के डेफर्ड स्टूडेंट्स ने ले ली हैं। तो बहुत स्मॉल ब्रैकेट मिलेगी आपको सीट्स की, और इन सीट्स को यही बेस्ट टाइम है अगर आप एक्सप्लोर करें और अपनी फ़ी पेमेंट को विद इन 48 आवर्स यूनिवर्सिटी के अकाउंट में सेंड करके अपने आप को मेक श्योर करें कि आप अपनी सीट को सिक्योर करते हैं। एंड इन मीन टाइम अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, अपने इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, जो कि हम भी मेक श्योर करते हैं कि आप लोग सीखें, तो आप बहुत इजीली अपनी सितंबर जैन 2024 इनटेक के लिए अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, जो कि www.edify.pk/apply है। हमारा एक बड़ा ही कंसाइज मेथड है जिसमें हम आपकी प्रोफाइल को देखते हैं, असेस करते हैं। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको असाइन होता है और उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपसे राब्ता करके आपके केस को प्रोसीड कर सकते हैं आपकी विल के साथ, और आपको विद इन 24 आवर्स टू 72 आवर्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट वाले कोर्स मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें, और हमारी वीडियोज़ को कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी जो एक कीमती राय है उसकी वजह से हम इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो बनाने में कामयाब होते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।